पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान जगह जगह हिंसा की खबरें सामने आईं। वहीं सत्ताधारी दल टीएमसी ने चुनाव आयोग की ऐप पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। साथ ही सालबोनी में सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष के साथ धक्का मुक्की हुई। वहीं बीजेपी नेता और नंदीग्राम से उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी के भाई सुमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर कथित रूप से हमला हुआ और इसके पीछे टीएमसी पर आरोप लगाया गया। सुमेंदु ने कहा कि राम गोविंद और उनकी पत्नी की शह में 3 पोलिंग बूथों पर धांधली की जा रही थी। मेरे आने से उन लोगों को समस्या हो गई और वे गलत काम नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी और ड्राइवर को पीटा। वहीं पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर में वोटिंग शुरू होने से पहले ही हमला हो गया। यहां भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के सतसतमल में गोलीबारी के दौरान 2 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाया। जिला अध्यक्ष अनूप चक्रवर्ती ने कहा कि टीएमसी से जुड़े लोग अरगोल पंचायत इलाके में लोगों को डरा धमका रहे हैं। इसके बाद सत्ताधारी दल टीएमसी ने चुनाव आयोग की ऐप पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। इसी सिलसिले में टीएमसी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयुक्त से शिकायत की। पीएम मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय यात्रा पर बांग्लादेश पहुंचे और आज पीएम मोदी ने सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर में पूजा की। इसके बाद पीएम मोदी ने तुंगीपारा में बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के समाधि स्थल पर उनको श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मौजूद रही। इसके बाद पीएम मोदी ने ओरकांडी मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद पीएम मोदी ने मतुआ समुदाय के कुछ लोगों से बातचीत की। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में भी मतुआ समुदाय की एक बड़ी आबादी रहती है। यहाँ इस समुदाय की आबादी 2 करोड़ से भी अधिक बताई जाती है और पश्चिम बंगाल के नदिया, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिले में 40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर इनकी पकड़ बेहद मजबूत मानी जाती है। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 62,258 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही शनिवार को कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,19,08,910 तक पहुंच गई। इस साल नए मामलों की यह संख्या एक दिन में सबसे ज्यादा है। शनिवार को अपडेट किए गए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक यह जानकारी सामने आई है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक लगातार 17वें दिन नए मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। देश में अब इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 4,52,657 हो गई, जो कुल मामलों का 3.80% है, जबकि मरीजों के ठीक होने की दर घटकर 94.85% रह गई। देश में 24 घंटे की अवधि में 62,258 नए मामले सामने आए, जो कि 16 अक्टूबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे बड़ी संख्या है। संक्रमण से 291 और मरीजों की मौत होने के बाद देश में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,61,240 तक पहुंच गई। लगभग 3 महीने में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले साल 16 अक्टूबर को 24 घंटे के अंतराल में 63,371 नए मामले सामने आए थे। दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सचिन ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी। सचिन ने हाल ही में रायपुर में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में इंडिया लीजेंड्स की कप्तानी की थी। इंडिया लीजेंड्स ने फाइनल में श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर खिताब जीता। सचिन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर लिखा कि हल्के लक्षण के बाद मैं आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैंने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। मैं इस महामारी से संबंधित जरूरी प्रोटोकॉल्स का पालन करता रहूंगा। मैं सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को धन्यवाद देता हूं, जो मुझे पूरे दिन भर से सपोर्ट कर रहे हैं। सभी अपना ध्यान रखें। देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से पैर पसारना शुरू कर दिया है। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच फिर से लॉकडाउन लगने की चर्चा जोर पकड़ रही है।
खास तौर से पिछले 2 दिनों से जिस तरह डेली केसेस 1500 से ज्यादा आ रहे हैं, उसके बाद कयासों का दौर और चल पड़ा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि फिलहाल लॉकडाउन की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कोरोना वायरस काबू में नहीं आया, इसलिए ये कोई हल नहीं है। जैन ने यह भी कहा कि अभी लॉकडाउन की कोई संभावना नहीं है। पहले यह कहा गया था कि इन्फेक्शन और रिकवरी के बीच 14 दिन का चक्र होता है। एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि अगर 21 दिन के लिए सभी गतिविधियां रोक दें तो यह कोरोना नहीं फैलेगा। लॉकडाउन को बढ़ाया गया था, लेकिन पूरी तरह नहीं रुका, तो मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन हल है।